सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। भागलपुर का जाना माना विक्रमशिला सेतु हाल ही में क्षतिग्रस्त हो गया है और जाहिर है इससे हर तरफ एक बड़ी चिंता पैदा हो गई है। आज हम इस महत्वपूर्ण पुल की इमरजेंसी मरम्मत और उसकी वर्तमान स्थिति को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक पुल के टूटने की बात नहीं है, बल्कि जिस तरह से इस पर एक्शन लिया जा रहा है वो इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के नज़रिए से समझना काफ़ी दिलचस्प है। ये पुल सच कहा जाए तो सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा भर नहीं है। इसे भागलपुर की लाइफलाइन ऐसे ही नहीं कहा जाता। जो लोग वहां रोज आते जाते हैं या जो लोकल व्यापार है, उन सबके लिए ये एक बेहद जरूरी हिस्सा है। और जब ऐसा कोई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है तो लोगों में घबराहट होना बिल्कुल लाजमी है। इसका बंद होना मतलब पूरे इलाके की रफ्तार का अचानक से रुक जाना। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, प्रशासन इस रिपेयर को कोई आम काम नहीं मान रहा है जिसे आराम से अपने हिसाब से किया जाए। इसे पूरी तरह से एक आपातकालीन स्थिति घोषित कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी नॉर्मल प्रक्रियाओं को फिलहाल किनारे रख दिया गया है और काम की स्पीड को बिल्कुल युद्ध स्तर पर यानी वॉर फुटिंग पर ला दिया गया है। ये बिल्कुल एक कोड रेड जैसी स्थिति है जहां एक एक मिनट कीमती होता है। इस इमरजेंसी से निपटने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे सच में अभूतपूर्व हैं। एक बहुत ही विशाल संयुक्त मरम्मत टास्क फोर्स बनाई गई है। इसमें सिर्फ लोकल डिपार्टमेंट्स जैसे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ही शामिल नहीं हैं। सबसे खास बात यह है कि बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन और रक्षा व सेना के जवान भी इस मोर्चे पर उतर आए हैं। यह सोचना ही काफी राहत देता है कि बीआरओ जैसी एक्सपर्ट मिलिट्री एजेंसी का इसमें शामिल होना इस बात का पक्का सबूत है कि इस संकट को ठीक करने के लिए टॉप लेवल की इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज लगाई जा रही है। इन सब के बीच ग्राउंड से एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और जरूरी बयान सामने आया है। बीआरओ के अधिकारी विपिन कुमार चंद्र ने बिल्कुल साफ शब्दों में बताया है कि उनकी टीम ने मौके पर आकर स्थिति को देखा है और अब वे इसका गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। उन्होंने एनालिसिस के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। ये स्टेटमेंट काफी हद तक तसल्ली देता है। इससे ये साफ हो जाता है कि जल्दबाजी में किसी भी तरह की सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं हो रहा है। एक्सपर्ट्स वहां मौजूद हैं और एक सेफ सॉल्यूशन निकालने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जमीन पर ये टेक्निकल असेसमेंट आखिर हो कैसे रहा है। दरअसल बीआरओ की टीम काफी बारीकी और सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले एक विस्तृत ऑन साइट इंस्पेक्शन किया गया, फिर पूरे पुल का स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया जा रहा है और उसके बाद डैमेज के सटीक स्तर का हिसाब लगाया जा रहा है। ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है ना, ये बेहद ज़रूरी है। इससे ये पक्का किया जाता है कि मरम्मत के बाद पुल की मजबूती पूरी तरह बरकरार रहे और आगे चलकर ऐसी कोई दिक्कत दोबारा ना झेलनी पड़े। यहाँ पर एक बेहद दिलचस्प इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल हो रहा है जिसे मॉड्यूलर प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन स्कीम कहते हैं। अब ये टर्म सुनने में थोड़ा भारी जरूर लग सकता है, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पुल के जो हिस्से टूट गए हैं उन्हें वहीं पर बैठकर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि फैक्ट्री में पहले से बने हुए रेडीमेड पार्ट्स वहां लाए जाएंगे और बस उन्हें फिट कर दिया जाएगा, बिल्कुल किसी बड़े पजल की तरह। बीआरओ तो वैसे भी अपनी इसी स्पीड और मुश्किल जगहों पर भारी सामान पलक झपकते पहुंचाने के लिए जाना जाता है। इसी एडवांस तकनीक की वजह से जो काम आमतौर पर महीनों ले लेता वो शायद कुछ ही हफ्तों में पूरा किया जा सकेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि काम सिर्फ कागजों पर या इंस्पेक्शन तक रुका नहीं है। इस टेक्निकल इवैल्यूएशन के साथ साथ ना सामान खरीदने और असेंबल करने का काम भी पैरेलल चल रहा है। डिफेंस टीम्स पहले से ही इन मॉड्यूलर पार्ट्स को अरेंज करने में सक्रिय रूप से जुट गई हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जैसे ही डिजाइन पास होगा, पुल को वापस खड़ा करने का फिजिकल काम बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव देरी के तुरंत शुरू हो जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भागलपुर निवासी के जहन में है, इस सब में आखिर कितना वक्त लगेगा? जवाब है करीब 30 से 45 दिन। यही वो आंकड़ा है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जिलाधिकारी ने ये अनुमानित समय सीमा दी है और सबसे बढ़िया बात यह है कि बीआरओ और इंजीनियरिंग टीम्स ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि हाँ, ये टारगेट बिल्कुल अचीव किया जा सकता है। पूरी टीम इसी वक्त को ध्यान में रखकर दिन रात प्लानिंग कर रही है और इस नंबर ने सच में एक बड़ी उम्मीद जगा दी है। इस पूरे सिनारियो को देखने के बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। क्या सेना और राज्य सरकार का ये जो इमरजेंसी कोलैबोरेशन हो रहा है, क्या ये आने वाले वक्त में इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर देगा?
जिस तेजी और महारत के साथ बीआरओ, आर्मी और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इस क्राइसिस को हैंडल कर रहे हैं, अगर सोचा जाए तो ये फ्यूचर की किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स से निपटने का एक बेहतरीन मॉडल बन सकता है। ये सिर्फ विक्रमशिला सेतु के भविष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही शानदार केस स्टडी बनने जा रहा है। यह सच में एक बेहद दिलचस्प और सोचने वाली बात है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।